एक बात मेरी गिल साहब हमेशा याद रखना जिंदगी में, चाहे कोई भी माँ बाप कितने कट्टरवादी क्यों ना हो, हम्म। संस्कारवादी क्यों ना हो, यहाँ हम्म। का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हम्म। वो तुम्हारे हर संस्कार पे पानी डाल देता है। जी। फिनिश। हम्म। बच्चा 8 घंटे रोज स्कूल में रहेगा, 1 साल के बाद हम्म। वो वही भाषा बोलेगा जो स्कूल में सिखाई गई है। इंडिया में तो वाइफ ने कुछ कहा, हस्बैंड ने पटाख से 2 थप्पड़ लगा दिए। यहां लगा के दिखाओ। जी। मेरे ख्याल मैंने ही 1000 बंदे लॉकअप में देखे होंगे कि जो इस चक्कर में, बीबी को मारने के चक्कर में अंदर है। ये आप नहीं कर सकते। हम्म। यहाँ जो लड़की यहाँ पैदा हुई है, बड़ी या पढ़ी लिखी है, और हम्म। तेरे पिछवाड़े पे जूतियां मार के तेरे को अंदर बंद करा देगी, तेरा कहना नहीं मानेगी। जी। उसका जो कल्चरर है, हम्म। टेक्सास में एक टाउन है प्लानो, हम्म। वहां तबाही मची हुई है इंडियंस की। मालिक बने हुए हैं, इलाके के किंग हम्म। बने हुए हैं। अब ये जो हम्म। गोरे हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जलन हो रही है। उसके पास 4 मर्सिडीज हैं, 3 घर हैं, मैं साला यहीं का हम्म। यहीं मरा हुआ हूं। तो वो मन में जो हम्म। उनके बदले की भावना ऐसे उबल रही है। मुझे नहीं लगता कि उनके बैली डांस करने से हमें फर्क पड़ेगा। इंडियन लॉबी एक बड़ी पावरफुल लॉबी है अमेरिका में, क्योंकि जो आप जी। भारत में करते आए हैं यहां नहीं कर सकते। आप बियर पी के गाड़ी नहीं चलाएं। आप कहते हैं अरे हम्म। हम तो 2 बोतल पी लेते हैं, एक पैक से कुछ नहीं होता। डोंट डू दिस। नमस्कार, मैं करमपाल अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ओम वर्मा जी। न्यूयॉर्क में रहते हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं। और हमारे जो इंडिया के बच्चे अमेरिका में जा रहे हैं, बहुत मदद करते हैं हर स्तर पर उनके। और अभी कई घटनाएं अमेरिका में ऐसी हुई हैं जिससे हमारे जो इंडिया में जो परिवार रहते हैं जिनके बच्चे अमेरिका गए हैं वो भी हिले हुए हैं। अभी पंजाब के एक युवक ने अपने माँ बाप और नानी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे कितने जो स्टूडेंट्स हैं जो वहां स्टडी वीजा पर अमेरिका में गए हुए हैं और वो वहां पर फंस रहे हैं, कहीं किसी से डॉलर के चक्कर में, किसी से सोना लूटने के चक्कर में। कितने हमारे यूथ जो वहां ट्रक चला रहे हैं वो नशे के साथ पकड़े जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं हमारे इंडिया के, और इंडिया में जो पेरेंट्स रह रहे हैं जिनके बच्चे अमेरिका में हैं, वो पेरेंट्स भी इस वीडियो को पूरा सुने और जो बच्चे अमेरिका में वो भी पूरा सुने। आप एक सपना लेकर अमेरिका में गए हैं, उस सपने को पूरा करें, ना कि आप ये गलत दिशा में जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लें। तो वीडियो को पूरा सुनना, बहुत गजब की बातें बताएंगे ओम वर्मा जी, और आपकी आंखें खोलने वाली रहेगी। आप अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे ले जा सकेंगे। जी ओम जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, और पड़ताल टीम पर आपका फिर स्वागत है। थैंक यू। जी सर, अभी 2 दिन पहले, रिसेंटली 3-4 दिन पहले घटना है, बहुत बड़ी घटना हुई है वहां। एक हमारे पंजाब का एक लड़का, उम्र सारी उसकी 19 साल है, और उसने अपने माँ की, अपने पिता की और अपनी नानी की गोली मारकर हत्या कर दी। और बड़े भाई पर भी उसने बंदूक लगा दी थी, वो तो उसका निशाना चूक गया, वो भाई बच गया उसका। अभी वो लड़का जेल में है। तो बड़ा हिल गया सर ये, मतलब सुनकर जिसने भी ये सुनी। तो 19 साल का लड़का था। अभी फरवरी में ही वो इंडिया भी आया था, पंजाब में कोई पारिवारिक फैमिली फंक्शन था उनका, शादी समारोह था। तो ये हमारे बच्चे सर इस तरह की मतलब घटनाएं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे थोड़ा कारण बताओ सर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे इंसिडेंट ये पहली बार नहीं हो रहे। जी। आज से कोई 5 साल पहले मदर्स डे के दिन एक लड़के ने, पुष्कर शर्मा, पंजाब के थे, उसने हम्म। अपनी मदर से कुछ पैसे मांगे। मदर ने पैसे नहीं दिए और उसने चाकुओं से अपनी मदर को बिल्कुल गोद दिया। उनकी वहीं पे डेथ हो गई ना। हम्म। ऐसे बहुत मामले हैं। रिसेंटली 3 साल पहले एक लड़का था, ओम ब्रह्मभट्ट, न्यू जी। जर्सी में। उसने अपने चाचा और दादा दादी को आके घर पे गोली मार दी। वो हम्म। भी स्टूडेंट था। हम्म। टेक्सास में एक 17 साल का बच्चा था, डेनिश। जी। उसकी मदर के पास वॉलेट में बहुत पैसे रहते थे। हम्म। स्कूल में उसने अपने एक फ्रेंड को बताया कि मैं घर का दरवाजा खुला छोड़ के चला जाऊंगा, तू पीछे से हम्म। आके मेरी माँ के पर्स से पैसे निकाल के ले जाइयो। वो हम्म। लड़का आया, माँ एकदम ऊपर से आ गई। अब उसके दिमाग पे पैसे का भूत सवार था। उसने उसकी हम्म। माँ का मर्डर कर दिया। और वो ओ। बच्चा इस वक्त टेक्सास की हाई सिक्योरिटी जेल में है नाउ। हम्म। अब बात हम्म। यह है कि हमारी जनरेशन के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे तो करें जो जी। जो मुझे दिखता है, जो मैं महसूस करता हूं, हम्म। डिप्रेशन, स्ट्रेस। अब ये कहां से आ गया? पेरेंट्स। जी।
यहाँ पे ज्यादातर जो माँ बाप आते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि हम दोनों दिन रात काम करें, बच्चों को बेबी सिटर के यहाँ छोड़ दिया या अड़ोसी पड़ोसी के घर छोड़ दिया या कोई सस्ता बेबी सिटर ढूंढ लिया, तो उनकी जिंदगी ऐसे चलती है, उनमें और बच्चों के बीच में ना डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जो बच्चे हैं दूसरी संगत में रह के वो उनके ऊपर उसका रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। ये जी कड़वा सच है। अमेरिका की साउथ एशियन फैमिली के मोर देन 50% जो बच्चे हैं उनकी अपने माँ बाप से नहीं बनती, ओ किसी ना किसी वजह से नहीं बनती। उसका कोई भी फैक्टर हो सकता है, नशा भी हो सकता है, स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है, टाइम ना देना भी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पेरेंट्स को थ्रेटन करते हैं, अगर आपने हमारी बात को मना किया या कहना नहीं माना, अगर हमें मारा तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। देखिए कानून यहाँ ऐसे हैं कि अगर बच्चा पुलिस को कॉल करता है 911, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारा है, आई हैव सीन मैनी केसेस, कोई गिनती नहीं है, इतने केस मैंने देखे हुए हैं। जी 8 साल का बच्चा फोन कर देता है, माई मॉम इज बीटिंग मी, दिस दैट, पापा, दैट्स इट। पुलिस आती है और कहाँ मारा तेरी माँ ने। आपको पता है कि पुलिस की एक स्टाइल है काम करने की, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, चलो उठा के माँ बुक कर दी। अब बच्चा कहाँ जाएगा? अगर बच्चे का कोई वली वारिस नहीं है तो बच्चा फॉस्टर केयर में जाएगा। अब उन्हीं माँ बाप को वो बच्चा लेने के लिए वकीलों के जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये जनरेशन है ना, ये बच्चे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। बात ये है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये एप्स हमारे बच्चों को कहाँ लेके जा रही हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा आपके काबू में नहीं है, तो एक पेरेंट्स को कम से कम घर पे रहना चाहिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। आप दो चीजें कमा लें, या पैसा कमा लें या औलाद कमा लें, चूज वन। जी दोनों नहीं चूज कर सकते आप, दैट्स इट। वो तो होगा भी नहीं। आप टोरंटो कनाडा में वैंकूवर साइड देखिए, इंडियन पंजाबी बच्चे कहाँ ड्रग की तरफ चल पड़े हैं। ट्रकों पे देखिए, ट्रक के ड्राइवर हैं कि 22-22 साल के बच्चे, उनको पता ही नहीं उनकी गाड़ी में लोड डला हुआ, लोड में ड्रग है। जी तो कई ट्रकर जो है ना मिस यूज भी करते हैं ड्राइवरों का। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ट्रक में लोड डलवाया है और ट्रकर को पता नहीं है उसके अंदर क्या है? जी ये ट्रकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रक चलाने से पहले उसके सारे सामान की री इंस्पेक्शन की जाए। कि अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो आप एक टाइम रखिए कि मैंने 8 घंटे या 10 घंटे दिन में ट्रक चलाना है, उससे ज्यादा नहीं चलाना। जी आप जिसका काम कर रहे हो वो आपको मोटल के पैसे दे रहा है, खाने के पैसे दे रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नंबर 2, अलसी के लड्डू जो है ये बहुत खाए जाते हैं। जी हर देश का कानून अलग अलग है, आप मत खाइए ना। बिल्कुल अगर ये नहीं यहां चलता तो मत खाइए, पॉपी सीड मत खाइए। जिसको ठीक नहीं माना जाता आप उसको मत खाइए, क्योंकि जो आप जी भारत में करते आए हैं यहां नहीं कर सकते। आप बियर पी के गाड़ी नहीं चलाएं। आप कहते हैं अरे हम तो 2 बोतल पी लेते हैं, एक पैक से कुछ नहीं होता। डोंट डू दिस। जब सिर पे पड़ती है ये सबको शर्मिंदा करते हैं। ये सर घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारे जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं, हरियाणा पंजाब कहीं के भी हो इंडिया के, उनके ट्रकों को जैसे चेकिंग के लिए रुकवा जाता है, कहीं कोकीन मिल रही है, किसी से कुछ मिल रहा है, को कनाडा बॉर्डर से आ रहे हैं, वो नशे की सप्लाई करते हैं। ये लालच में कर रहे हैं या एक्चुअल में इनको पता ही नहीं होता या कुछ डॉलर के लालच में है? सर ऐसा है कि ये काम तो पिछले 50 साल से हो रहा है, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। ये जी कनाडा से आना और यहां से कनाडा जाना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये बड़ी पुरानी है। जी इसी जमाने में लोग बिजनेस करते थे, नाइग्रा फॉल के पास खड़े होके, जो कनाडा का यूएसए का बॉर्डर है, $1500 लेके लोगों को बॉर्डर पार करवाया करते थे। कितने जी इंडियन पाकिस्तानी इसके चक्कर में अरेस्ट हुए हैं। ये बड़ा पुराना ट्रेंड है, लेकिन आजकल जो हो रहा है ये बड़ा शर्मनाक है। ये तो जो बड़े बड़े ट्रकर्स होंगे रेपुटेटेड, वो तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कंपनियां चल रही हैं, अच्छे पैसे बना रहे हैं। और कई दफा ग्रीड आ जाती है कि भाई तू मेरा ये ले जा, तेरे ट्रक में इतना माल लोड है, अगर 1 किलो माल यहाँ छुपा भी देंगे तो कस्टम को पता नहीं लगेगा। सर हमारे यहाँ के K9 के जो कुत्ते हैं ना, K9 यूनिट से किस कोई बच ही नहीं सकता। ओ आपके जब एयरपोर्ट से सामान
फ्लाइट से निकाल के बेल्ट कन्वेयर पे डालते हैं। हम्म। कितने सालों से मैं देख रहा हूं, ये सारा ऑपरेशन K9 कुत्ते हैंडल करते हैं। ओके। जी। उस पे मैन पावर काम ही नहीं करती ड्रग के ऊपर, उनके लिए सिस्टम ही यही है। जब आप फ्लाइट से बाहर निकलते हैं, आप कभी कभी हम्म। देखते हैं कोने पे एक आदमी खड़ा हुआ, उसके हाथ में कुत्ता होता है। हम्म। वो एक कुत्ता पूरी फ्लाइट के लिए बहुत है। ओ। हम्म। तो अब ये जो हमारे कस्टम बॉर्डर की जो पुलिस है, होमलैंड सिक्योरिटी की पुलिस है, हम्म। के पास वहां 1 मिनट में 3 मिनट में जो K9 का यूनिट है ना, कहीं पे भी आ जाता है। हम्म। अगर आज न्यूयॉर्क सिटी में कोई वारदात होती है तो पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है 2 मिनट है या 2.5 मिनट है। हम्म। अगर एविएशन बैकअप चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, तो 4 से 5 मिनट में जहां पे इंसिडेंट हुआ है, आपके सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर होगा। अब आप देखिए कि टाइमिंग कितना जबरदस्त है इसका। जी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। पुलिस आ रही है 1 2 3 दैट्स इट डन। कि अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, लोड उठाते हैं, तो आपको कोई शक लगता है कि थोड़ा सा भी जाता है, आप उस हम्म। लोड को लेके मत जाइए, जी। मना कर दीजिए। 2 4 5 हजार रुपए के लिए वकीलों को जो लाखों लाखों डॉलर देके उनके जूते चाटने, इससे अच्छा ये काम ही मत कीजिए। अल्कोहल की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, मैं आपको इतने वीडियोस दिखा सकता हूं, मार जी। कुटाई, गुंडागर्दी, इतने हम्म। इंसिडेंट हैं। अब जब इनको तकलीफ होती है तो फिर सारा ब्लेम हमारे राष्ट्रपति को जाता है। जी ट्रम्प साहब करवा रहे हैं, क्या ट्रम्प साहब हम्म। करवा रहे हैं? अगर देश में जी। गुंडागर्दी इस प्रकार से चलेगी, कोई भी राष्ट्रपति देश का नहीं चाहता कि उसके देश में चोर चक्कों का हम्म। राज हो, गुंडाइज्म का राज हो। हम्म। बिल्कुल। तो जैसे कर्म आप कर रहे हो, आप फेस करोगे। स्टूडेंट्स की बात चली है, हमारे बहुत स्टूडेंट्स पकड़े जा रहे हैं अभी अमेरिका में। किसी बुजुर्ग के घर से वो सोना लेने गए थे, कैश लेने गए थे। ये बहुत बच्चे पकड़े जा रहे हैं अपने, खासकर गुजरात के बच्चे इसमें ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। कुछ एक बच्चे हरियाणा पंजाब के भी आ जाते हैं, लेकिन गुजरात के ज्यादा हैं। ये क्या कारण है सर? ये मतलब किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी रैकेट में फंसे हुए हैं, या ये खुद इस तरह के बुजुर्गों को लूटने की उसमें है? सर ये बच्चे हैं, स्टूडेंट ही हैं, पढ़ रहे हैं। इजी मनी के लिए उनको ये लालच दिया जाता है कि अगर आप वर्जीनिया चले जाओगे, वहां से ये इतने पैकेट उठाने हैं, $500 के हिसाब से आपको दे देंगे। कईयों को फ्लाइट का टिकट मिलता है। पर मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जो हम्म। स्टूडेंट वीजे पे यहाँ बैचलर मास्टर्स करने आए हैं, जी। उनको अकल नहीं है कि अगर एक पैकेट कहीं से उठाने के आपको $500 दिए जा रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम्म। वाई डोंट दे थिंक? इजी जी। मनी के चक्कर में हम्म। मेरे पास कम से कम 100 वीडियो रही होंगी जो इंडियन बच्चे इन स्कैमों में पकड़े गए हैं। हम्म। देखिए DWI हमारे यहाँ जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, उनकी एक एक टिकट जो है ना, कई दफा 5-5 हजार डॉलर की पड़ जाती है। ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल और है सर। अभी जैसे ट्रम्प सरकार बड़ी सख्त है, और जो डंकी से घुसे थे बहुत सारे लोग जेलों में हैं, उनकी असाइलम एक्सेप्ट हो रही है, नहीं हो रही है? क्या कुछ रुख है अभी ट्रम्प सरकार का इसके ऊपर? करमपाल जी, अगर पॉलिटिकल असैलम में आपका केस बोनाफाइड है, अगर भारत हम्म। में सच में आपको जान का खतरा है, आप हम्म। ये प्रूफ कर सकते हो, कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो, इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो, तो केस हम्म। तो हो ही रहे हैं ना। अच्छा सर, आईस की जो धरपकड़ थी पिछले 2025 में बहुत जम के चली, और 26 में भी स्टार्टिंग में थी। ईरान युद्ध के कारण थोड़ी सी मंदी हुई थी। अभी आईस की क्या कुछ गतिविधियां हैं? वो धरपकड़ अभी दोबारा शुरू हो गई है, थोड़ा मामला ठंडा है? करमपाल जी, आइस एक इतनी बड़ी फोर्स नहीं है कि एक शहर में बारिश की तरह सड़कों पे आ जाएंगे। आइस एक बड़ा छोटा सा डिपार्टमेंट था, हम्म। बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट था। अब भर्तियां हो रही हैं, भर्तियां बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। पहले कभी होम डिपो के बाहर आइस खड़ी है, क्योंकि होम डिपो के बाहर, वॉलमार्ट के बाहर जाने का मकसद होता है कि जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं अमेरिका में, हम्म। वो होम डिपो और वॉलमार्ट के बाहर ही मिलते हैं। जी। जो 100 रुपए में मजदूर बन के आपके घर का वो कंस्ट्रक्शन का काम कर देते हैं। अभी तो वो हम्म। भी खत्म हो गए हैं। वो $100 भी अब $300 हो गए हैं। वो अगला साफ कहता है, आई हैव ए पेपर्स $300 माई फ्रेंड। पहले वही हम्म। बंदा $70 में चला जाया करता था। जी। सो आइस का जो आइस का जो डर दिखाया हुआ है ना, बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। पॉलिटिक्स भी तो चलती है ना। पॉलिटिक्स में आपको पता है, पॉलिटिशियन चाहे भारत के हो चाहे अमेरिका के हो, तो जी। पॉलिटिशियन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करते ही रहते हैं ना।
बिल्कुल सर। एक और आखिरी सवाल सर है, अभी जो हमारे इंडिया के यूथ वहाँ अमेरिका में है, 2 समस्याएँ उसके सामने बहुत है, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है। एक तो उनकी शादियाँ बहुत कम हो रही हैं, बच्चे ओवरएज हो रहे हैं और बहुत सारे जो बच्चे शादीशुदा हैं, उनके डाइवोर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। ये 2 बड़ी समस्याएँ सुनने में आ रही हैं हमारे इंडियन यूथ के साथ वहाँ अमेरिका में। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, एक हरियाणा के लड़के ने अभी यहाँ न्यूयॉर्क में शादी करी। हुँ, शादी कर ली उसने, पेपर भी फाइल करने थे। अब हुँ, वो चाहता था ये लड़की सिर पे कपड़ा ले, हुँ, उसके माँ बाप से बड़ी डिफरेंट तरीके से बात करे, जब पार्टी वार्टी में जाए तो हुँ, वो उसमें पूरी उसको हरियाणा की लुक चाहिए थी। हुँ, वो नहीं मिलेगी उसको। हुँ, जो लड़की यहाँ पैदा हुई है, बड़ी या पढ़ी लिखी है, और हुँ, तेरे पिछवाड़े पे जूतियां मार के तेरे को अंदर बंद करा देगी, तेरा कहना नहीं मानेगी। जी, उसका जो कल्चरर है, हुँ, एक बात मेरी गिल साहब हमेशा याद रखना जिंदगी में, हुँ, चाहे कोई भी माँ बाप कितने कट्टरवादी क्यों ना हो, हुँ, संस्कारवादी क्यों ना हो, हुँ, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हुँ, वो तुम्हारे हर संस्कार पे पानी डाल देता है। जी, फिनिश। हुँ, बच्चा 8 घंटे रोज स्कूल में रहेगा, 1 साल के बाद हुँ, वो वही भाषा बोलेगा जो स्कूल में सिखाई गई है। इंडिया में तो वाइफ ने कुछ कहा, हस्बैंड ने पटाख से 2 थप्पड़ लगा दिए। यहां लगा के दिखाओ। जी, मेरे ख्याल मैंने ही 1000 बंदे लॉकअप में देखे होंगे कि जो इस चक्कर में बीबी को मारने के चक्कर में अंदर है। ये आप नहीं कर सकते, हुँ, यहाँ हुँ। ये बुलशिट नहीं कर सकते। बिल्कुल। सर एक और आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आया है। हमारे इंडियंस को लेकर अमेरिका में थोड़ी नफ़रत बहुत बड़ी है। अभी टेक्सास में एक गोरे ने इंडिया का जैसे झंडा जलाया था। इंडियंस को एक कपल वहाँ से गुज़रा था इंडिया का, उसको कहा कि आप अपने देश गो बैक टू इंडिया, अपने देश वापस जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया के लोगों से नफ़रत क्यों बढ़ रही है? क्या कारण है? क्या हरकतें हमारे वहाँ के लोगों की हैं, जिसके चलते गोरे हमसे नफ़रत करने लगे हैं? पहले बहुत इज़्ज़त देते थे, सम्मान देते थे। देखिए, ऐसा है कि मीडिया जो है ना, वो कई दफा हुँ, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के कहता है। झंडा हुँ, जलाने की बात है तो क्या हुँ, खालिस्तान के जो एसोसिएट साथी हैं अमेरिका में, तो क्या हुँ। उन्होंने इंडिया के कभी झंडे नहीं जलाए? जी, उन्होंने इंडिया के झंडों पे पेशाब नहीं किया? बिल्कुल। जहां तक हुँ, नफरत की बात है, म- मैं नहीं मानता हूं। जो टिपिकल स्टेट्स है ना, जैसे टेक्सास है, हुँ, टेक्सास में एक टाउन है प्लेनो, हुँ, वहां तबाही मची हुई है। इंडियंस की मालिक बने हुए हैं, इलाके के किंग हुँ, बने हुए हैं। अब ये हुँ, जो गोरे हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जलन हो रही है। उसके पास 4 मर्सिडीज हैं, 3 घर हैं, मैं साला यहीं का हुँ, यहीं मरा हुआ हूं। तो वो मन में जो हुँ, उनके बदले की भावना ऐसे उबल रही है। मुझे नहीं लगता कि उनके बैली डांस करने से हमें फर्क पड़ेगा। इंडियन लॉबी एक बड़ी पावरफुल लॉबी है अमेरिका में, और हमारे हुँ, प्रेसिडेंट साहब भी इस चीज को मानते हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मीडिया पे जितना शोर डाला जाता है, असल में जब हुँ, आप उसकी गहराई से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बात कुछ ना कुछ और भी निकलती है। लेकिन देखिए, अब हमारे न्यूयॉर्क में सड़कों पर कीर्तन भी होते हैं, परेड भी निकलती हुँ, है। अभी 15 अगस्त की इंडिया डे की परेड की तैयारी हो रही है। मनहट्टन में हुँ, परेड निकलेगी, 10, 15, 20 हजार लोग आएंगे, तो परेड बंद थोड़ी हो रही है। हमारे क्वींस जी, में हिल साइड में मार्केट है बहुत बड़ी, वो इंडिया डे की परेड करते हैं। हिक्सविल वाले हुँ, इंडिया डे की परेड करते हैं, बहुत लोग करते हैं। दिवाली मनाते हैं, तो उनको कोई मनाही थोड़ी है किसी चीजों के लिए। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी और लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, हम उसको अवेयर करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।